रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब का पानी फैल जाने से हालात संगीन। रियासत में 3,934 नए कोरोना मरीजों की ही पहचान। बिहार में पृथ्वी दिवस के मौके पर रियासत में की गई पौधाकारी। और क्रांति दिवस पर रियासत के कई मुजाहिदीन आज़ादी को उनके घर पर जाकर दिया गया एजाज। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। बिहार में सैलाब का पानी कुछ नए इलाकों में फैल जाने से सैलाब की सूरत हाल संगीन बन गई है। रियासत के 16 जिलों में 125 ब्लॉकों में 1,232 पंचायतों की 74 लाख से ज़्यादा आबादी सैलाब जैसी मुसीबत का सामना कर रही है। राहत और बचाव के कामों में एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 10 टीमें लगी हुई हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब से जुड़े हादसों में अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। सैलाब की ताज़ा सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट। प्रदेश में एक ओर जहां नदियों के बढ़ने का क्रम जारी है, वहीं तटबंधों में हो रहे रिसाव से बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में फैल गया है। सबसे खराब स्थिति दरभंगा जिले की है, जहां 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हालत ये है कि लोगों को तटबंधों पर शरण लेनी पड़ी है। तटबंधों पर रहने वालों के लिए परेशानियां कम नहीं हैं। इन लोगों को और जिनका सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब गया है, उन सबको 481 सामुदायिक रसोई के माध्यम से पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की अगर माने तो अकेले दरभंगा में 2 लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन दिया जा रहा है। ये हुए बांध पर उनके लिए हम लोग ये खाना व्यवस्था किए हुए हैं। दिन में दाल भात सब्जी, रात में खिचड़ी चोखा। तो आप देख रहे हैं खिचड़ी चोखा भी जो बढ़ रहा है आपके सामने, आपके नजर पर लगभग 450 और 500 के बीच में 29 तारीख से खिला रहा है। दिन में भात दाल सब्जी खिलाता है और सांझ के खिचड़ी आलू का चोखा खिलाता है रात का खाना। तटबंधों पर रहने के और भी खतरे हैं, जैसे सांप निकलना और कुत्तों का काटना। कोरोना तो अपनी जगह है ही, हालांकि मौके पर तैनात मेडिकल टीमों ने इसके सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का विमान से सर्वेक्षण किया। ये जिले बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, बागमती, करेह, परमान, कमला, महानंदा और इनकी सहायक नदियों की बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ बचाव के साथ साथ कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तटबंधों और स्पर की लगातार निगरानी करने की हिदायत भी दी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शनिवार को दरभंगा में बाढ़ राहत और बचाव के उपायों की समीक्षा की। दरभंगा के जो इस साइड के तरफ के लोग हैं, हनुमान नगर, बहादुरपुर, केवटी, जाले, कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, इस बेल्ट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी निश्चित रूप से। मैं अब ये तो कोविड का टाइम आ गया और सारी स्थिति दूसरी हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कोई न कोई निदान हम लोग निश्चित रूप से निकालने का कोशिश। दरभंगा के बाद बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित मुजफ्फरपुर जिला है। यहाँ 15 प्रखंडों की 246 पंचायतों की 14 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ प्रभावित है। 53,000 की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से जुड़े हादसों में दरभंगा में 9 लोगों की और मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल बागमती, कमला बलान, अधवारा, कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। पिछले 24 घंटों में शेखपुरा, बिहार शरीफ और बक्सर में 3 सेंटीमीटर, हायाघाट, मीरपुर, कुदरा और इसके आसपास 2-2 सेंटीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,934 हो गई है।
इस तरह कोरोना से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 79,720 हो गई है। महकमा सेहत के इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पटना ज़िले में सबसे ज़्यादा 781 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 244, कटिहार में 177, मशरक़ी चंपारण में 162 और सारण में 160 कोरोना के नए मामले आए हैं। कुल जो ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटों में लोग, उनकी संख्या है 2,642 और इस प्रकार कुल ठीक हुए लोगों की संख्या हो गई है 51,315 और रिकवरी का जो प्रतिशत है हम लोग के राज्य में वो 64.37% है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इधर क्योंकि टेस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ी है इसलिए कुछ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और जब इनका 14 डेज पूरा होगा और रिकवरी शुरू होगी तो हमारा रिकवरी का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ जाएगा। मशरक़ी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट शीर्षद कपिल ने अरेरा सब डिवीज़न वाक़ कोविड-19 अस्पताल का इफ्तिताह किया। 60 बेड वाले इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी सहूलियात मौजूद हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए जांच, दवा और खाने का नज़्म किया गया है। इसके साथ ही साफ़ सफाई और देखभाल करने की भी हिदायत दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस अस्पताल में माइल्ड और सिम्टमेटिक शख्स को रखा जाएगा। अभी टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दिया है, वो RT-PCR हो, हमारा एंटीजन टेस्ट हो या ट्रूनेट का टेस्टिंग हो, तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो उसमें जो सिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टोमेटिक जो लोग रहेंगे इनको हम यहाँ पे रखेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हम उसको दे रहे हैं, फूडिंग अरेंजमेंट, इसका लॉजिंग, उसके साथ मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेटर है ऑक्सीजन का, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे फ़ोन भी रखे हैं। वज़ीर नीतीश कुमार ने बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर आज पटना में पौधे लगाए। 2,51,00,000 पौधाकारी प्रोग्राम के तहत रियासत के सभी पंचायत, ब्लॉक और ज़िले में पौधे लगाए गए। महकमे जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि वज़ीर आला की पहल पर 2011 में मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें रियासत के तकरीबन 70 लाख ख़ानदानों ने ताउन दिया। इस अभियान की खासियत ये थी कि इसमें केवल संख्या ही इम्पोर्टेंट नहीं थी, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता हो सके उसे प्राप्त किया जाए, ताकि पेड़ों की सुरक्षा भी हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस अभियान में कम से कम 70 लाख परिवार बिहार के उनका सहयोग प्राप्त किया, जिसमें से 66 लाख तो केवल जीविका समूह की दीदियां हैं। मशरक़ी चंपारण ज़िले के जीवधारा में पृथ्वी दिवस के मौके पर जंगलात डिवीज़न मोतिहारी के जरिए शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमे जंगलात की जानिब से अब तक 1.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर साबिक मरकज़ी वज़ीर व MP राधा मोहन सिंह के अलावा वज़ीर सेहत प्रमोद कुमार मौजूद थे। MP जनाब सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के मैदान अमल पर बापू पौधशाला का इफ्तिताह करने का इफ्तिखार हासिल हुआ है। 2011 में और प्रतिवर्ष बिहार में इस अवसर पर पर्यावरण और धरती माता की रक्षा का सब संकल्प लेते हैं। और निश्चित रूप से जो चंपारण की भूमि है, महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, और यहाँ पर जीवधारा में एक बापू पौधशाला, बहुत आधुनिक पौधशाला है, इसका आज मुझे उद्घाटन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं बधाई देता हूँ वन प्रमंडल के पदाधिकारियों को, बिहार सरकार को, कि इतना बड़ा पौधशाला, इतना आधुनिक पौधशाला का निर्माण हमारे क्षेत्र में हुआ है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में R ब्लॉक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसके शुरू हो जाने से अब R ब्लॉक से बेली रोड के दरमियान आमदोरफ्त में काफ़ी सहूलत होगी। 960 मीटर लंबी इस फ्लाईओवर को बनाने में 106 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके शुरू हो जाने से बेली रोड, गर्दनीबाग, अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ समेत कई दीगर इलाके के लोगों को अब आने जाने में काफ़ी सहूलत होगी। क्रांति दिवस के मौके पर आज बिहार के कई मुजाहिदीन आज़ादी को उनके घर पर जाकर एजाज़ से नवाजा गया।
सदर जमहूरिया के जरिए भेजे गई शाल को खगड़िया के जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन घोष ने मुजाहिद आज़ादी भरत पोद्दार और धनिक लाल मंडल को ओढ़ाकर एजाज़ बख्शा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि हर साल 9 अगस्त को सदर जमहूरिया के जरिए मुजाहिदीन आज़ादी को एजाज़ से नवाजा जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वबा की वजह से मुजाहिदीन आज़ादी को उनके घर पर जाकर एजाज़ से सरफराज करने की हिदायत दी गई। सेनानी है और भारत के चयनित स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रपति भवन बुलाकर सम्मानित किया जाता है। इस साल क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का निर्देश हुआ है कि यह कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता सेनानियों के घर से ही आयोजित किया जाए। रोहतास जिले के देवरिया गांव के रहने वाले मशहूर मुजाहिद आज़ादी जगदीश तिवारी को सासाराम के एसडीओ राजकुमार गुप्ता ने शाल व तौसीफ़ी सनद देकर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर मुजाहिद आज़ादी ने दूरदर्शन से बातचीत करके अपने ख्यालात का इजहार किया। हम लोगों ने पहले यहाँ पर झंडा थाना पर फहराए गाड़ दिए अपना तिरंगा झंडा। उसके बाद यहाँ पर कोचस अस्पताल था वहाँ पर, उसके बाद कोचस में मिडिल स्कूल उस पर ऐसा करेगा। वहीं एसडीओ ने कहा कि मुजाहिद आज़ादी हमारे मुल्क के असासा हैं, उनसे हुब्बुल वतनी की तरगीब मिलती है। कोचस ब्लॉक के रहने वाले हैं और इनका देवरिया ये ग्राम है जहाँ पे जगदीश तिवारी जी रहते हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको यहाँ पे इनको सम्मानित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी के क्रम में आज हम लोग उनको प्रशस्ति पत्र और साल से उनको सम्मानित कर रहे हैं। बांका जिले के मुजाहिद आज़ादी चंद्रदेव शर्मा को भी एजाज़ से नवाजा गया। एसडीओ मनोज कुमार चौधरी ने उन्हें शाल ओढ़ाकर सरफराज किया। रियासत के हसूलियाबी ज़िलों में नवादा एक पेशरो ज़िले के तौर पर उभर रहा है। नीति आयोग के जरिए की गई रैंकिंग में मुल्क के 5 हसूलियाबी ज़िलों में नवादा पाँचवें मुकाम पर है, जबकि ज़री सुधार के मामले में लगातार दूसरी बार अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। देखिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। पिछड़े जिलों को विकसित जिलों की श्रेणी में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में देश के 28 राज्यों के 115 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित करके इनके तेजी से विकास के लिए योजनाएं शुरू की गई थीं। इसमें प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसी की डेल्टा रैंकिंग में नवादा को देश भर में 4था स्थान मिला है। नवादा के उप विकास आयुक्त और प्रभारी जिलाधिकारी वैभव चौधरी कहते हैं कि कोरोना की चुनौती के बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न मानकों में जिला प्रगति की ओर अग्रसर है। जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चालू किया गया है, उसमें फरवरी 2020 से जून 2020 के लिए जो रैंकिंग अभी हाल की जारी की गई, उसमें हमारे जिले को पूरे इंडिया में 4th पोजीशन मिली है। खास खबरें एक बार फिर। रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब का पानी फैल जाने से हालात संगीन। रियासत में 3,934 नए कोरोना मरीजों की हुई पहचान। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर रियासत में की गई पौधाकारी। और क्रांति दिवस पर रियासत के कई मुजाहिदीन आज़ादी को उनके घर पर जाकर दिया गया एजाज़।